हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 36, जहां पर हम जानेंगे कैसे हम एक्सरसाइज को सपोर्ट वाइज क्लासीफाई कर सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज किनको देनी चाहिए। मतलब बिगनर्स को कौन सी एक्सरसाइज देनी चाहिए, इंटरमीडिएट को कौन सी एक्सरसाइज देनी चाहिए, जो एडवांस लेवल के उनको कौन सी एक्सरसाइज देनी चाहिए, और जिनको किसी तरह की इंजरीज हैं उनको कौन सी एक्सरसाइज देनी चाहिए। तो हम ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। सो आइए शुरू करते हैं। जब हम एक्सरसाइज को सपोर्ट वाइज क्लासीफाई करते हैं तो हम इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहली है सपोर्टेड मूवमेंट और दूसरी है अनसपोर्टेड मूवमेंट। हम पहले बात करते हैं सपोर्टेड मूवमेंट क्या होता है। जब आप किसी एक्सरसाइज को किसी मशीन में बैठकर आराम से उसको परफॉर्म कर सकते हैं तो इस तरह के मूवमेंट को सपोर्टेड मूवमेंट बोलते हैं। सपोर्टेड मूवमेंट की सबसे मेन चीज यह होती है कि यहाँ पे जो आपका कोर होता है यह सपोर्टेड होता है। कोर कहने का मतलब आपके जो एब्स हो गए, जो ऑब्लिक्स हो गए, जो आपकी यहाँ की मसल है, इसको कोर बोलते हैं। सो जब भी आप सपोर्टेड मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपका जो कोर होता है सपोर्टेड होता है। ये इस तरह सपोर्टेड होता है जैसे इमेजिन करिए जब आप मशीन पे बैठते हैं कोई, तो जो मशीन का पैड होता है उसके पे आप अपनी बैक टिकाते हैं, जिससे क्या होता है जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपके स्कोर पे प्रेशर कम आता है, इसका एंगेजमेंट बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, आपका ये कोर सपोर्टेड हुआ। यहाँ पे प्रेशर कम आ रहा है, स्ट्रेस कम आ रहा है, कोर एंगेज नहीं होता उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दौरान। सो आप सिंपली बोल सकते हैं जब आप सपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे आपका जो कोर होता है वो चैलेंज नहीं होता, यहाँ पे कोर आपका सपोर्टेड रहता है। सो इन एक्सरसाइज में आपका जो कोर एंगेजमेंट होता है बहुत कम होता है, कोर पे आपके बहुत कम प्रेशर आता है। चलिए हम इसको एक एक्सरसाइज की मदद से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल जब आप लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं लेग एक्सटेंशन मशीन में, जैसे आप इस क्लिप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या होता है, आप लेग एक्सटेंशन मशीन के जो पीछे पैड है यहाँ पर अपनी अपर बैक को टिकाते हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। इससे जब आप अपनी बैक को सपोर्ट देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो आपके कोर पे प्रेशर आता है वो बहुत कम हो जाता है, आपका जो कोर इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम हो जाता है। इस तरह यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो आपका कोर है ये सपोर्टेड है। और जब आप एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे, लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करेंगे, तो आपके कोर में, आपके एब्स में बहुत कम प्रेशर आता है। सो इस तरह की एक्सरसाइज को हम सपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज बोलते हैं, जहाँ पर आप किसी मशीन में आराम से बैठकर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप बाइसेप के लिए प्रीचर कर्ल्स लगाते हैं, इस तरह की प्रीचर कर्ल मशीन में बैठकर, तो यहाँ पे भी आपका जो कोर होता है वो सपोर्टेड होता है। जब आप बाइसेप कर्ल लगा रहे होते हैं इस प्रीचर कर्ल मशीन में, तो यहाँ पर आपके सिर्फ बाइसेप में ही प्रेशर आता है, आपके बाइसेप की ब्रैकियालिस मसल में सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, बाइसेप ब्रैकाई में प्रेशर आता है, लेकिन आपके जो कोर होता है इस पर बहुत कम प्रेशर आता है, आपका कोर एंगेजमेंट यहाँ बहुत कम होता है। सो इस तरह से आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपका जो कोर है सपोर्टेड है। सो आपने क्या समझा अभी तक कि जब भी हम किसी मशीन में आराम से बैठ के एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो उसको हम सपोर्टेड एक्सरसाइज बोलते हैं। अगर आप जिम में ट्रेनर है तो जो भी आपके पास नए ज्वाइन करते हैं जिम में, जो बिगिनर्स हैं जिनके लिए जिम की एक्सरसाइज एकदम नहीं है, तो उनको आप हमेशा सपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज दीजिए, मतलब उनको हमेशा मशीन मूवमेंट वाली एक्सरसाइज दीजिए। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसके बॉडी में किसी तरह की इंजरीज है तो उसको आप सपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज से स्टार्ट करा सकते हैं वर्कआउट। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है, फॉर एग्जांपल थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो इन तरह के मरीजों को आपको हमेशा सपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज ही देनी चाहिए। इनको कोई फ्री वेट अनसपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अनसपोर्टेड मूवमेंट क्या होता है। जैसे कि आप नाम से ही गेस कर पा रहे होंगे कि अनसपोर्टेड क्या होता होगा। सो आप सही गेस कर रहे हैं, अनसपोर्टेड मूवमेंट जस्ट अपोजिट होता है सपोर्टेड मूवमेंट वाले का। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी एक्सरसाइज को खड़े होकर परफॉर्म करते हैं, फ्री वेट से परफॉर्म करते हैं, मतलब रॉड की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, बारबल की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, डंबल की हेल्प से परफॉर्म करते हैं, और जब आप किसी एक्सरसाइज को बिना किसी का सहारा लिए, बिना टिके हुए परफॉर्म करते, तो इस तरह की एक्सरसाइज को हम अनसपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज बोलते हैं। इन अनसपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज की खासियत यह होती है कि यहाँ पे जो आपका कोर है वह चैलेंज होता है। कहने का मतलब जब आप एक्सरसाइज इस तरह की अनसपोर्टेड एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपके एब्स में, आपके ऑब्लिक्स में ज़्यादा प्रेशर आता है, आपकी एब्स की मसल ज़्यादा एंगेज होती है, आपके कोर की मसल ज़्यादा एंगेज होती है। सो इस तरह की अनसपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज में आपकी जो कोर मसल है वह इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है, आइसोमेट्रिकली इन्वॉल्व हो जाती है, एज अ स्टेबलाइजर मसल इन्वॉल्व हो जाती है। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपका दूसरी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते करते आपके कोर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, आपकी बॉडी में अच्छा माइंड एंड मसल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, आपका पोस्चर अच्छा होता है, और आपको ज़्यादा एप्स पे अपने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एप्स ऐसी मसल होती है या तो लोग इस पर ज़्यादा ट्रेन करते हैं या तो इसको बिल्कुल
ट्रेन नहीं करते, या इसको ओवर ट्रेन करते हैं या अंडर ट्रेन करते हैं। सो यहाँ पे जब आप अनसपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो जो आपके एब्स की मसल है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के दौरान। फॉर एग्जाम्पल जब आप वेटेड स्क्वाट, बारबल स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आप वेट को लेके मूव कर रहे हैं। सो यह एक अनसपोर्टेड मूवमेंट हुआ। सो यहाँ पे क्या हुआ, आप वेट के साथ मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो उस वेट को, उस मूवमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए आपकी कोर मसल वहाँ पे इनडायरेक्टली एंगेज हो जाती है। आपकी कोर मसल एज अ स्टेबलाइजर वहाँ पे काम करती है। सो इस तरह से अनसपोर्टेड मूवमेंट में आपकी कोर मसल एज अ स्टेबलाइजर एंगेज होती है, काम आती है। आप इस चीज़ को आज ही अपने जिम में प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप मिलिट्री प्रेस लगाते हैं बारबल से, ठीक है, शोल्डर के लिए। सो जब आप मिलिट्री बारबल प्रेस खड़े होकर लगाते हैं तो आप अपने कोर पे ज़्यादा प्रेशर महसूस करेंगे, कोर का ज़्यादा एंगेजमेंट महसूस करेंगे। वहीं अगर आप ये शोल्डर प्रेस लगाते हैं मशीन पे बैठ के आराम से, तो आप अपने कोर मसल पे कम एंगेजमेंट महसूस करेंगे, आपके कोर मसल में बहुत कम प्रेशर आएगा। सो जब भी आप कोई एक्सरसाइज खड़े होकर लगाते हैं या फ्री वेट से एक्सरसाइज लगाते हैं, बिना टिके हुए किसी चीज़ पे एक्सरसाइज लगाते हैं, तो वो सारी एक्सरसाइज अनसपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज कहलाती है। आप अनसपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज उन लोगों को दे सकते हैं जो कई सारे दिनों से जिम में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको 5-6 महीने जिम में आते हुए हो गया, अच्छा वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं, तो आप उनको अनसपोर्टेड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज दीजिए। डेडलिफ्ट परफॉर्म कराइए, स्क्वाट परफॉर्म कराइए, फ्रंट स्क्वाट परफॉर्म कराइए, मिलिट्री प्रेस परफॉर्म कराइए, पुश प्रेस परफॉर्म करवाइए, ताकि ये लोग एक अच्छा स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और साइज गेन कर सके, ताकि उनके बॉडी में एक अच्छा एस्थेटिक लुक आ सके। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह के जो हमारे कोर्सेज में वीडियो आने वाले हैं वो आपको हमेशा मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।